Today we will discuss about types of chemical reactions. So chemical reactions जो होती हैं वो different types में हम उसे categorized कर सकते हैं depending on कि chemical reaction किस तरह से हो रही है, ठीक है, उसकी बेसिस में हम उसे different types में classify कर देंगे. अब देखिए chemical reaction कैसे possible होती है. देखिए chemical reaction में क्या होता है कि अगर हम कोई भी एटम ले लेते हैं, किसी भी एलिमेंट का जो एटम है रिएक्टेंट की साइड में, जो प्रोडक्ट में जाता है, ठीक है, तो वो सेम ही एलिमेंट का एटम रहता है. मींस एटम जो एलिमेंट का है वो सेम होता है, ये नहीं कि वो चेंज हो जाएगा. मींस इसका मतलब क्या है, अगर हमने सपोज अगर रिएक्टेंट में कार्बन का एटम प्रेजेंट है, मान लो 2 एटम्स अगर कार्बन के प्रेजेंट हैं, तो प्रोडक्ट में भी 2 एटम्स ही कार्बन के प्रेजेंट होंगे. ये नहीं है किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये नहीं कि ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में, किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा. नहीं, जो एटम रिएक्टेंट में प्रेजेंट है वो एटम प्रोडक्ट में भी प्रेजेंट होगा. और हमने कल मतलब पहले वाली क्लास में देखा था कि जो कंजर्वेशन ऑफ मास है वो क्या कहता है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स दे मस्ट रिमेन कंजर्व, वो भी कंजर्व रहने चाहिए. मीन्स रिएक्टेंट में जितने एटम्स है उतने ही क्या होने चाहिए, प्रोडक्ट में होने चाहिए. यानी जब ये सारे चेंजेस नहीं हो रहे हैं तो केमिकल रिएक्शन में नए सब्सटेंस कैसे बन रहे हैं? इट इज सिंपली बिकॉज ऑफ चेंज इन बॉन्ड्स, चेंज इन केमिकल बॉन्डिंग. जो बॉन्ड्स हैं हमारे, उनमें जो बदलाव होता है उसकी वजह से हमारी केमिकल रिएक्शन होती है. मीन्स केमिकल रिएक्शन में देयर इज अ ब्रेकिंग और फॉर्मेशन, राइट. या तो ब्रेक हो जाएंगे और वी कैन से दैट मेकिंग, ब्रेकिंग और मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स यहाँ पर होती है. न्यू बॉन्ड्स यहाँ पे बनते हैं जिसकी वजह से नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है. इस वजह से ही हमारी केमिकल्स जो रिएक्शंस हैं वो पॉसिबल होती हैं. ठीक है, हम देख लेते हैं कि हमारी कौन सी केमिकल रिएक्शन, कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं. ठीक है, तो देखिए केमिकल रिएक्शंस कैसी होती हैं. कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. तो हम ये 5 टाइप्स की जो रिएक्शंस हैं वो पढ़ने वाले हैं. कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं. सबसे पहले हम किसकी बात करें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जब भी 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस, राइट, आपस में कंबाइन होते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, राइट. लेकिन ये प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, सिंगल प्रोडक्ट होना चाहिए. ठीक है, तो वो रिएक्शन कैसे कहलाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगी. मीन्स व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, दे आर combined to form a single product, then such a reaction is known as a combination reaction. भाई अब ये कैसे हो रही है ये भी देख लेते हैं. सपोज ए एक रिएक्टेंट है, राइट, बी एक दूसरा रिएक्टेंट है. ठीक है, ये दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, सपोज ये ए बी, ये नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे हम सी कह दें या फिर ए बी, राइट. एक ये नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, इनके बीच में क्या हुई, बॉन्डिंग हुई और एक सिंगल प्रोडक्ट बना. 2 डिफरेंट रिएक्टेंट से एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई. ठीक है, इस तरीके की जो रिएक्शंस होती है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है. देखिए 3 रिएक्टेंट का केस लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी. ठीक है, इन्होंने कुछ इस तरह से बनाया, ए बी सी, ये इस तरह से कोई रिएक्टेंट बना लिया. तो इस तरीके की जो रिएक्शंस होती हैं वो क्या कहलाएंगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएंगी. लेट अस अंडरस्टैंड दिस कॉम्बिनेशन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स. ठीक है, देखिए इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल हम कह सकते हैं, एनसीईआरटी में इसकी एक्टिविटी भी दे रखी है, आप पढ़िएगा. ठीक है, किसका है, कैल्शियम ऑक्साइड, राइट. इसे हम क्या कहते हैं, क्विकलाइन, राइट. इट इज ऑल्सो नोन एज क्विकलाइन. कैसा होता है, ये सॉलिड होता है, राइट. जैसे ही इसमें हम वाटर ऐड करते हैं, H2O ऐड करते हैं, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, राइट. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है. इसे हम क्या कहते हैं, स्लेक्ड लाइन कहते हैं. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज स्लेक्ड लाइन. देखिएगा ये टर्म्स याद रखिए, इनके नाम याद रखिए. CaOH होल ट्वाइस इज नोन एज व्हाट, स्लेक्ड लाइन.
एंड कैल्शियम ऑक्साइड इज नोन एज व्हाट, क्विकलाइन, ठीक है। और ये कैसा होगा, इट इज एक्वस, ठीक है, राइट। तो इतना क्लियर है आपको। अब ये देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे, देखिए इसमें दो रिएक्टेंट है, कैल्शियम ऑक्साइड मीन्स क्विकलाइन, और ये किसके साथ कंबाइन कर रहे हैं, वाटर के साथ दे आर कंबाइनिंग, एंड व्हाट दे आर फॉर्मिंग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्मिंग। तो इस तरीके की जो रिएक्शन होंगी वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएंगी। और दूसरे एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल ले लेते हैं, राइट, बर्निंग ऑफ कोल, ये भी क्या है, एक तरीके से कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, जैसे कार्बन है, किसके प्रेजेंट में बर्न होगी, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होगी, ठीक है। तो क्या फॉर्म होगा, CO2। देखिए टू डिफरेंट सब्सटेंसेस दे आर फॉर्मिंग अ सिंगल सब्सटेंस, प्रोडक्ट ए बन रहा है। तो इस तरीके की रिएक्शंस कैसी होंगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस, गैस है, देखिए यहाँ पे तो ये कार्बन क्या है, सॉलिड, ऑक्सीजन गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या बन रही है, गैस, ठीक है। टू हाइड्रोजन H2 गैस प्लस कंबाइन हम इसको किससे कर दें, वाटर के साथ कंबाइन कर दें, तो क्या बनेगा हमारे पास, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल बी फॉर्म्ड, ओके। तो ये लिक्विड हो गया। एक्वस, आई होप आपको क्लियर हो। एक्वस क्या कहते हैं, वो सब्सटेंसेस जो वाटर में मिलने की वजह से बनते हैं, राइट, वो क्या कहलाते हैं, एक्वस कहलाते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। एक बात और यहाँ पे नोट करने की, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाली रिएक्शन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो स्लीट लाइन वाली रिएक्शन है, इसमें ये क्या होता है, इसके अलावा इसमें लॉट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होती है, ठीक है, लॉट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होती है। यानी अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे, उसमें वाटर ऐड करेंगे, तो हम देखेंगे उसका टेम्परेचर अगर हम पहले देखते हैं फिर बाद में देखेंगे, तो हमें क्या लगेगा, इंक्रीज होता हुआ महसूस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी भी रिलीज होती है, और ऐसी रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, ओके। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन पे, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिए ये कैसी रिएक्शंस है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होती है, देखिए इसमें आपका कोई सिंगल सब्सटेंस है, राइट, सपोज दिस इज अ सिंगल सब्सटेंस, इट ब्रेक्स डाउन इनटू डिफरेंट substances, so such reaction is known as decomposition reaction। यानी यहाँ पे क्या है, एक सिंगल रिएक्टेंट है, it breaks down into simpler products, so such a reaction is known as decomposition reaction। so इस तरीके की रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज वर्ड से आ रहा है, टूटना, ठीक है। तो जो एक रिएक्टेंट है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है, तो उस तरीके की रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल की हेल्प से हम इसे समझ लेते हैं। देखिए एग्जांपल है, ये ब्रेक डाउन होगा जैसे ही हमने इसे हीट करा, क्या करा हमने, इसे हीट करा, राइट, तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड में, ठीक है। इसे बैलेंस्ड कर लेते हैं। 2FeSO4 जो है, अगर हम इसे हीट करेंगे, यानी फेरस सल्फेट को, ये कैसा है, सॉलिड, राइट, इसे अगर हम हीट करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड में, जैसा सॉलिड, एंड सल्फर डाइऑक्साइड अ गैस, राइट, एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। तो देखिए इसमें एक रिएक्टेंट है और वो क्या हो रहा है, वो 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, सिंप्लीफाइड प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ सम अदर एग्जांपल। एक और ले लेते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट कैसे ब्रेक होता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, जब हम जो हमारा स्लेग लाइन होता है, अभी हमने फर्स्ट रिएक्शन में पढ़ा स्लेग लाइन, CaOH होल ट्वाइस। चलिए इसकी एक फॉर्मेशन पहले देख लेते हैं, ठीक है, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, स्लेग लाइन में। जैसे ही हमसे ये स्लेग लाइन क्यों यूज़ होता है, वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ होता है। जब हम वाइट वॉश कर देते हैं तो 2-3 डेज इसे छोड़ देंगे तो क्या हो जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर लेता है और हमारा क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, ठीक है। ये वाइट कलर का शाइनी सरफेस देने के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। इस तरह से हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बनता है फ्रॉम दी स्लेट लाइन।
ठीक है, तो ये क्या है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। हम बात करें किसकी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। ठीक है, तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट हमारा जैसे ही हम इसे हीट करेंगे, राइट, जैसे ही हम इसे हीट करेंगे तो ये किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, ऑक्साइड में, राइट, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। कैल्शियम ऑक्साइड इज क्विक लाइम, ठीक है, क्विक लाइम में ब्रेक हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड, इट्स अ गैस, इट्स अ सॉलिड, राइट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक रिएक्टेंट है वो हमारा डिफरेंट पीरियड्स में ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक हो रहा है डिफरेंट प्रोडक्ट में। देखिए जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हो रही हैं जिसमें हीट इन्वॉल्व हो रही है, यानी हीट करके हम उसे ब्रेक कर रहे हैं, तो ऐसी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं इन्हें हम क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें हीट इन्वॉल्व हो रही है, हीट की हेल्प से हम इसे डिकम्पोज कर पा रहे हैं। सच अ रिएक्शन इज नोन एज व्हाट, थर्मल डिकम्पोजिशन, राइट, रिएक्शन, उन्हें हम क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात कर लेते हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसमें जो एक एलिमेंट है वो जो एक एलिमेंट है किसी कंपाउंड का, उसे दूसरा एलिमेंट दूसरे कंपाउंड का रिप्लेस कर ले। मतलब क्या है, देखिए इसे समझ लेते हैं। जैसे सपोज ए बी, ठीक है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन, ये एक कंपाउंड है, इट्स अ सिंगल कंपाउंड ए बी, राइट, प्लस सी, ये दूसरा कंपाउंड है, दूसरा एलिमेंट आ गया। ठीक है, तो इसने क्या करा, यहाँ पे जाके इसने इस बी को, ये दूसरे कलर से लिखते हैं, बी को, ये इस रिएक्शन में आया और इसने इस बी को रिप्लेस कर लिया। क्या करा, इसने इस बी को रिप्लेस कर लिया और क्या बना दिया, ए सी प्रोडक्ट फॉर्म करा दिया, प्लस बी अलग से आ गया। तो ये इस तरीके की रिएक्शंस कैसी होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। मीन्स ए बी के बीच में बॉन्ड था, सी एक और एलिमेंट आया, उसने इनके बीच में बॉन्ड तोड़ के खुद ए के साथ बॉन्ड बना लिया और एक नया प्रोडक्ट ए सी फॉर्म हो गया। ठीक है, तो इस तरीके की रिएक्शंस कैसी होंगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन याद रखिए जो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसमें केवल एक ही एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस करेगा। ठीक है, अब इसे हम समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो देख लेते हैं हमारा एग्जाम्पल, आयरन, राइट, Fe प्लस, जैसे हम आयरन को सपोज डाल देते हैं कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, किसमें डालने हैं, CuSO4 में डालते हैं, तो क्या होता है, FeSO4 फॉर्म्ड हो जाता है, राइट, प्लस कॉपर अलग हो जाता है। कॉपर सल्फेट क्या है, ब्लू कलर का सोल्यूशन है, राइट, इट इज अ ब्लू कलर्ड सोल्यूशन, ब्लू कलर होता है। आफ्टर रिएक्शन दिस ब्लू कलर फेड्स अवे, राइट, और जैसे ही हमने आयरन डालेंगे और आयरन पे क्या हो जाता है, ब्राउन कलर की डिपोजिशन हो जाती है, क्या हो जाती है, ब्राउन कलर की डिपोजिशन हो जाती है। ओके, आई होप आपको यहाँ क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्यों है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखिए इसमें क्या हुआ, आयरन ने, यहाँ पे आयरन अकेला एक एलिमेंट था और कॉपर जो है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में था, इस आयरन ने इस कॉपर को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, सो दिस आयरन हैज डिस्प्लेस्ड दिस कॉपर बिकमिंग फेरस सल्फेट विच इज ब्राउन इन कलर, राइट, और कॉपर को अलग कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके की जो हमारी रिएक्शन होती है इट इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने की कंडीशन होती है, राइट, क्या कंडीशन होती है, जो डिस्प्लेस कर रहा है वो एलिमेंट, इट मस्ट बी मोर रिएक्टिव देन द अदर वन, देन द रिप्लेसिंग एलिमेंट। यानी इसमें जो आयरन होगा वो कॉपर से क्या होना चाहिए, ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, तभी तो वो कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर पाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। चलिए और एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ नोट लिख देती हूँ मैं। सपोज करिए जिंक प्लस
कॉपर सल्फेट CuSO4, तो इस रिएक्शन में क्या होगा, ZnSO4 जिंक सल्फेट फॉर्म हो जाएगा। जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, यहाँ से इसे रिप्लेस करेगा, प्लस कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह लेड का केस लेते हैं, Pb एक और एग्जांपल, प्लस CuCl2। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, PbCl2 फॉर्म हो जाएगा, यानी लेड ने क्या करा, कॉपर को रिप्लेस कर दिया, प्लस कॉपर अलग हो गया। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं उन्हें हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन